PYQ इसका है, थोड़ा ध्यान देते हैं। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है ये 2017 में। नेम द फिनोमेना विच शोज द क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्वांटम नेचर मतलब वही पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर के बारे में किसने बताया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको हम बोलते हैं। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात खत्म, आगे बढ़ो। डिफाइन द टर्म रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन पिक्चर लाइट राइट इट्स एसआई यूनिट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो मुझे अच्छा मिला। क्या बोल रहा है? रेडिएशन क्या होता है? एक लाइट पर्टिकुलर एरिया पर कितने सेकंड के लिए पड़ी, उसी को क्या बोलते हैं? रेडिएशन। ये बोल रहा होगा, देखो, द अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी और फोटोन एनर्जी इंसिडेंट पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब पर मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया पे एक सेकंड के लिए कितनी लाइट पड़ी, वो उसका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? रेडिएशन कहलाएगा। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? देखो, कौन सा एनर्जी पड़ रही है? लाइट एनर्जी, तो हो गया W। ठीक है, यूनिट निकालने आता है कि नहीं आता है? मैं दिखाता हूं कैसे निकलेगा। सबसे पहले लाइट एनर्जी पड़ रहा है, एनर्जी है तो जूल हो गया, पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर ऐसे हो जाएगा, पर मीटर स्क्वायर, पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। यही तो बोला था ना, एनर्जी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ऐसे लिखोगे जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? हम तो कहेंगे ये वाला क्वेश्चन लिख लो, हम तो कहेंगे कि ये वाला क्वेश्चन लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक लिख लो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये कोई इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया था, लेकिन ये थोड़ा घुमा दिया उसी क्वेश्चन को, ये उसी क्वेश्चन को घुमाया है। मैंने बताया था, बताओ इसमें वर्क फंक्शन ज्यादा किसका होगा? क्यू का, जो बाद में उसका फंक्शन ज्यादा। और मैंने बताया था वर्क फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। अब बताओ इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी होगी, क्यू की या पी की? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पी। सॉरी, कहां गया भाई? फ्रीक्वेंसी ऑफ पी। अब हमको पता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कैसी होती है? कम, क्योंकि हम लोग जानते हैं सी इज इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा न्यू, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा? सी बाई न्यू। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? न्यू। इसका मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम। तो इन दोनों में से वेवलेंथ कम किसकी होगी? क्यू की वेवलेंथ कम होगी। वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी? पी की। इसका मतलब वेवलेंथ ऑफ पी इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ क्यू। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? The figure shows the variation of stopping potential V naught with the frequency mu of incident radiations of two photosensitive metal plate P and Q. Which metal plate have smaller threshold wavelength? सबसे छोटा वेवलेंथ किसकी होगी बताएं आप? जस्टिफाई योर आंसर। किसकी होगी छोटा वेवलेंथ? क्यू की होगी। कैसे हुई? बता दिया, जस्टिफाई कर दिया, क्योंकि हमको पता है वर्क फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, सीधी सी बात। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि ये क्वेश्चन मिलेगा, आपको मिल गया पहले जगह, अभी और मिलेगा। इसको भी नोट करना चाहो, करो छोड़ो, बहुत बनाएगा, इतना प्रैक्टिस करा दूंगा याद हो जाएगा। राइट द अच्छा, ये भी मैंने आपको लिखवा ही दिया है। राइट द बेसिक फीचर ऑफ फोटोन। फोटोन के फीचर्स बताए थे, कल ही बताया था कि एग्जाम में आता है, आया है क्या? बहुत सारे फीचर्स बताए थे। फोटोन लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, वो स्ट्रेट लाइन में चलता है, मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताया था, याद है ना? कुछ उनमें से कुछ आपको फीचर्स लिख देने का, 3 नंबर में तो 3 लिखना, 2 नंबर में तो 2 लिख के अपना काम बना देना। ठीक है, यह आया हुआ है 2013 में, ये भी और आया हुआ है, 13 ही में नहीं है, भी और आया होगा। डिफाइन द टर्म स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या डिफाइन कर लिए है क्या? यस नो? ठीक है। एंड इन रिलेशन विथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आधार पे आप स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिफाइन करिए। याद है? द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू प्लेट ए, दैट इज एनोड, सो दैट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0 इज कॉल्ड इट स्टॉपिंग पोटेंशियल। याद है कि नहीं याद है? आया हुआ है, कब आया हुआ? 2011 में आया हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। याद है कब कब आया है? 2011, 2019, 2020। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या था? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। ये सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है, इससे नीचे की फ्रीक्वेंसी अगर कोई मेटल प्लेट पे इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। इसी को हम क्या बोल देते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बताए हैं कि नहीं बताए हैं?
ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, जितना मैंने बताया उतना ही आता है, उसके अलावा एक आध दो क्वेश्चन मिल गए ना, तो बहुत नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ही नहीं, बहुत का छोड़ो। फिर बोल रहा है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हाई शुड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज एज द इंटेंसिटी ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव प्लेट इंक्रीजेज, एक्सप्लेन। बोल रहा है कि इस प्लेट पर जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी तो अगला क्वेश्चन क्या है, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग अ वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ वर्सेस 1/√v where v is the acceleration potential for the two particle A and B carrying a same charge but masses m1 and m2, which one of the two represents the particle of smaller mass and y। ठीक है, आपको लेमडा वर्सेस v का ग्राफ आपको प्लॉट करना है। ठीक है, सो अगर देखा जाए यहीं सर, इसको अगर हम लोग कंपेयर किया जाए यहाँ से, तो लेमडा वर्सेस v का अगर हम तोड़ा जाए इस फॉर्मूले को भी हमने बताया था ना कल, कैसे आया था, Q की जगह मैंने E लिखा था 2MEV, याद आ रहा है कुछ, जिसको सॉल्व करके आया था आपके पास 12.2 एंगस्ट्रॉन अपॉन में √v आया था। ठीक है, उसी को सॉल्व किया गया है H/2E इंटू 1/√m इंटू 1/v रखा गया है। अब क्या किया गया है, इस लेमडा के अपॉन में 1/√v रख दिया गया है और हो गया H/2Q इंटू 1/√m एज ऑन द चार्ज ऑफ टू पार्टिकल इज सेम। अगर चार्ज सबका सेम है, द पार्टिकल विद द लोअर मास विल हैव ग्रेटर स्लोप। मतलब क्या होगा, जिनका अब देखो लेमडा वर्सेस v, ये अगर इनका ग्राफ, इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे लेमडा वर्सेस 1/√v, इसमें ये होगा कि जिसकी 1/m की वैल्यू कम होगी उसका स्लोप ज़्यादा होगा। स्लोप ज़्यादा होगा का मतलब वो ज़्यादा ऊंचा होगा। ठीक है, तो इसमें मास किसका ज़्यादा था, m2 का मास ज़्यादा था, तो इसका स्लोप क्या होगा, कम होना चाहिए ना। सो एंड द पार्टिकल विद द लोअर मास m2 विल हैव ग्रेटर स्लोप। अच्छा सॉरी, मास ज़्यादा होगा तो स्लोप क्या होगा, मास ज़्यादा होगा तो स्लोप कम होगा ना। तो मास ज़्यादा है तो स्लोप कम, और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है ना। तो ये बड़ा 3-5 वाला क्वेश्चन है, क्या है देखो, तो एग्जैक्टली क्या है हम बताते हैं। आपको प्लॉट करना है, एक तरफ लेमडा होना चाहिए, दूसरी तरफ 1/√v होना चाहिए। अब हमको चेक करना है, दो मास लेकर के चेक करना है। सिंपल सी बात आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सी बात में आपको समझ में आ जाएगा। एक मास आप ले लो, मास की जगह 4 और एक मास की जगह 2 ले लो। ठीक है, तो इसका मतलब जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी उसकी स्लोप ज़्यादा होनी चाहिए, है कि नहीं। तो अगर यहाँ से हम m की वैल्यू या 4 ले लो, एक 16 ले लो, एक 4 ले लो, बहुत अच्छा रहेगा, रूट रखने में भी आसान रहेगा। एक 16 ले लो, एक 4 ले लो। जब यहाँ 4 रखोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। इसको ऐसे एज अ कॉन्स्टेंट मान लो, तो लेमडा अपॉन में 1/√v इक्वल टू क्या हो गया, 2। और दूसरा आ जाएगा आपके पास लेमडा अपॉन में 1/√v नॉट 2, √v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब इनके बीच में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जिसका मास ज़्यादा था उसकी स्लोप, ये तो है y इज इक्वल टू mx प्लस c पे इक्वेशन बनाना पड़ेगा, याद है आप लोगों को। हाँ, स्लोप ऑफ लाइन है ना, ये लाइन का स्लोप का फॉर्मूला निकाला गया, यही से ये है y इज इक्वल टू, ये हो गया m x प्लस c किया गया। 3-5 वाला क्वेश्चन इतना सिंपल सी बात याद रखो। क्लास 11th 12th में एक शायद आपके पास एक टॉपिक है मोस्ट 3D ज्योमेट्री है क्या कुछ, उसमें एक लाइन का इक्वेशन निकालते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, तभी उसकी स्लोप ऐसे निकलती है। ठीक है, तो एक तरफ ये y हो जाता है, एक तरफ ये x हो जाता है और ये y हो जाता है, उसको इस टर्म में आपको तोड़ना पड़ता है। ठीक है, इस टर्म में तोड़ना पड़ता है, देखना पड़ता है जिसकी कांस्टेंट ज़्यादा होगी उसकी स्लोप ज़्यादा होगी, जिसकी कांस्टेंट कम होगी उसकी स्लोप कम होगी। तो इस
टाइप का क्वेश्चन दे दिया तो बड़ा खतरनाक काम किया, देना तो नहीं चाहिए था। ठीक है खैर दे दिया तो हम आपको बस ट्रिक ही बता सकते हैं, ज़्यादा 3-5 इसमें नहीं बताएंगे। सिंपल सी बात करना, जिसका मास ज़्यादा उसका स्लोप कम। अब यहाँ से स्लोप कम तो उसका लैम्डा अपॉन में 1/√v की वैल्यू ज़्यादा। सीधी सी बात, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इस पर, बहुत दिमाग लगाओ काम गड़बड़ हो जाएगा, है ना। चलो इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा तो देखते हैं कुछ। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड आपको मिलेगा, ये जो अगला क्वेश्चन है ये मैक्सिमम टाइम रिपीटेड है। सो द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद द कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज बट सेम इंटेंसिटी, मतलब फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो, μ1 हो और μ2 हो और μ3 हो, लेकिन इनकी इंटेंसिटी क्या हो, सेम हो, I1 I2 I3 सेम हो। इनका ग्राफ प्लॉट करना हो जाएगा ना, शायद याद ये हुआ, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा। थर्ड वाला है, याद आ रहा कुछ, याद है कि नहीं? उसमें मैंने 2 लिखा था, इसमें 3 लिया है, 4 भी ले सकता है, कोई टेंशन नहीं। तो ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, देखो ये भी एक क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा HOT है, कोई टेंशन नहीं, देखते हैं क्या बोल रहा है। डिफाइन द टर्म इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, अभी हमने लिखवा दिया था। इंटेंसिटी का मतलब पर यूनिट एरिया पे पर सेकंड कितनी लाइट एनर्जी पड़ रही है, उसको हम लोग बोला था इंटेंसिटी ऑफ लाइट। याद आ रहा है कुछ, कल ये भी हमने लिखवा दिया था क्वेश्चन, ठीक है। फिर बोल रहा है द प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट वर्सेस कलेक्टर पोटेंशियल फॉर 3 डिफरेंट इंटेंसिटीज, जिसमें एक की इंटेंसिटी ज़्यादा है, दूसरे की इंटेंसिटी कम है, तीसरे की इंटेंसिटी और भी कम है। 2 ऑफ विच I1 एंड I2 हैव सेम फ्रीक्वेंसी, I1 और I2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, एंड द थर्ड हैव फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, बड़ा क्वेश्चन फंसा दिया, तो आप क्या करना, ऐसे ग्राफ बनाते समय क्या ध्यान दोगे, सबसे पहले इंटेंसिटी जिसकी ज़्यादा है उसकी स्लोप ऊपर होती है, ठीक है। तो 3 लाइन बना लेना है, 1 इंटेंसिटी, 2 इंटेंसिटी और 3 इंटेंसिटी, बन गई, ठीक। अब इनमें क्या बोल रहा है, किसकी किसकी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी सेम है, I1 और I2, तो ये हो गया आपके पास I1 और ये हो गया आपके पास I2, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ये ग्राफ बन गया, क्लियर हो रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा, ठीक है सर। एंड थर्ड हैव फ्रीक्वेंसी बड़ा है, थर्ड की फ्रीक्वेंसी बड़ा है, इसका मतलब थर्ड वाला जो I3 था उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ा है, मतलब ये दूर चला जाएगा, क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा, हम लोग जैसा कि जानते हैं थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन। तो ग्राफ बन करके तैयार हो गया, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कर्व ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टीन, ये कर्व के बारे में आप एक्सप्लेन करिए। कर्व के बारे में ऑलरेडी बता दिए हैं कि अगर सेम जैसे पहला वाला ये दोनों क्या था, ये दोनों वाला केस याद होगा, अगर इनकी इंटेंसिटी कुछ भी हो, अगर फ्रिक्वेंसी सेम है तो इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। दूसरे वाले के लिए क्या बोलेंगे, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, ज़्यादा होगी, ठीक है। पोटेंशियल ज़्यादा कब, अगर फ्रिक्वेंसी चेंज है तब, तो फ्रिक्वेंसी चेंज था ना, फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, सीधी सी बात। ये आया नहीं है छोड़ दो, ये आया नहीं है छोड़ दो, जो आया नहीं है मारो गोली। NCERT हॉट 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 हॉट, ये देखो 2013। राइट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड पॉइंट आउट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन ऑन विच द सिचुएशन इज बेस्ड ऑन। फोटोन की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मैंने आपको लिखवाया था, क्या याद होगा, है ना। फोटोन के 2 प्रॉपर्टी पूछ रहा है, 2 क्या 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाया था, याद है कौन कौन से प्रॉपर्टी थे। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन में चलता है, रेस्ट 0 रेस्ट मास होता है, लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, तमाम तरीके की प्रॉपर्टीज आपको याद होगा, ठीक है। फिर देखो CBSE कब आया, CBSE 2016 में। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट बट कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय यूजिंग आइंस्टीन इक्वेशन। बहुत अच्छा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा कि इसको आप लोग लिखेंगे, पहले समझा देता हूँ उसके बाद, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक के द्वारा तो बताया गया, लेकिन वेव थ्योरी के द्वारा इसको नहीं बताया गया था।
बट कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली यूजिंग आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन के मदद से ही सिर्फ हम लोग उसको बता सकते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या था, याद होगा, सब कुछ बताया, प्रॉपर्टी वही है जो आप पढ़े हुए हैं। पहला है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी लाइट। याद है, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता था। क्यों? क्यों काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता था? क्यों? याद होगा आपको, नहीं याद होगा, मुझे याद है। ये याद करो, दो अलग अलग इंटेंसिटी के लाइट हुआ करता था, अगर फ्रिक्वेंसी सेम हो जाता था तो इनकी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होती थी? सेम। और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या था, याद है किसी को? EV नॉट। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल थे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या था? सेम था। क्या वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी कुछ भी, उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था? सेम था। इसका मतलब अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? सेम हो जाएगा। ये बात पहले भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। दूसरा है देयर इज नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर जो लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। और ये किस तरीके का प्रोसेस होता है? ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, किसी भी वक्त इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, मुझे नहीं पता कब निकलने वाला है, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टीज याद होगा कि लिखना है? याद तो होगा यार, इतनी बार लिखवा दिए, नहीं याद किए तो फिर मराओगे तुम लोग। अभी आया 2022 में, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन ना। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है आना, 100% ज़रूरी है आना एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन क्या करे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। प्लॉट सुटेबल ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद द कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। ये आपको ग्राफ नहीं दिया है, ठीक है। इमेजिन करिए आपको ग्राफ नहीं दिया है, अब अपना दिमाग लगाना है। फिर क्या बोल रहा है? सेम इंटेंसिटी सबका सेम हो बट उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? अलग अलग हो। इसका मतलब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है? 3 की, तो 3 सबसे लास्ट में गया। फिर उससे छोटी 2 की, फिर उससे छोटी 1 की। याद आ रहा है कुछ कुछ? ये हो गया μ3, ये हो गया μ2 और ये हो गया μ1। इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया V01 माइनस करके ये होगा माइनस V02 माइनस V03। हो गया क्या? याद आ रहा है कौन सा? ये कौन सा प्रॉपर्टी था बताओ तो आप लोग? ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सा था? 3rd। 5th कहाँ से आ गया भाई? पढ़ते रहते हो कि कुछ बस खाली हवा में ही तुम्हारा चलता है, हैं? फिर तीसरा है सेम फ्रीक्वेंसी सेम हो बट डिफरेंट इंटेंसिटीज। याद है, इन सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा फटाक से। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? प्रॉपर्टी नंबर 2nd, है ना। देखो कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन। ये तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं। ये भी हमने बताया था, याद होगा। ये प्रॉपर्टी कौन सी थी? 4th प्रॉपर्टी थी। याद आ रहा है कुछ कुछ? छोड़ देते हैं, हटाओ। उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम टू सेम 2000 मोनोक्रोम। अच्छा ये एक क्वेश्चन देखो, ये तो नहीं आना चाहिए यार, तो बहुत पहले का निकल चुका है। हट, नहीं आएगा, छोड़ो। पावर रेडिएशन वगैरह बाहर निकल चुका है तो उसको दिमाग में क्यों लगाना है। हाँ ये देखो क्वेश्चन, द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ photoelectric current I with the help of voltage V for 2 different materials and for 2 different intensities of incident radiation. Identify and explain the Einstein photoelectric equation of the pair of curve corresponding to different material but same intensity. बताओ, यहाँ एक ग्राफ दिया हुआ है, अलग अलग मटेरियल हो, उनकी इंटेंसिटी क्या हो? सेम हो। फिर बोला डिफरेंट इंटेंसिटी बट सेम मटेरियल, डिफरेंट इंटेंसिटीज बट सेम मटेरियल। थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को। सेम चीज है, प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? 4 पेयर, मतलब 4 मटेरियल गिवन है, 1 2 2 का पेयर है, ठीक है, 2 का पेयर है। अब बोल रहा है इसमें आपको क्या फाइंड करना है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन यूजिंग आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन फॉर द पेयर ऑफ कर्व दैट करस्पॉन्ड टू, ठीक है। पेयर आपको बताना है जिसके अंदर डिफरेंट मटेरियल हो लेकिन उनकी इंटेंसिटी सेम हो, ठीक। दूसरे वाले में क्या बोला है? डिफरेंट इंटेंसिटीज हो लेकिन मटेरियल क्या हो? सेम हो। आप देखो यहीं से देखो, 1 2 करस्पॉन्ड टू सेम इंटेंसिटी। बताओ कैसे? 1 2 का इंटेंसिटी सेम कैसे है? कोई बच्चा बता सकता है? 1 2 करस्पॉन्ड टू सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट मटेरियल। बताइए कैसे? हाउ? नो, ऐसे। यहां देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल को देखिए, ये 2 वाले का स्टॉपिंग पोटेंशियल और 3 वाले का स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये देखो सेम है।
इसका मतलब इन दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी, 1 2 का इंटेंसिटी अलग अलग होगी, होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना, बात समझने का प्रयास करिए। अब अगर मैं बोलूं इसी में थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं, यहां पे दिखाऊं, ये है थर्ड वाला और ये है फर्स्ट वाला, दिख रहा है, इनकी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम है, इनकी इंटेंसिटी जो भी हो आई डोंट नो, लेकिन इनकी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो पहला क्वेश्चन में क्या था कि 1 और 2 करस्पॉन्ड टू सेम इंटेंसिटी, 1 और 2 दोनों की इंटेंसिटी क्या है, सेम है बट डिफरेंट मटेरियल, दोनों का मटेरियल क्या है, सेम है। दूसरा क्या बोला है, 3 एंड 4 करस्पॉन्ड टू सेम इंटेंसिटी, 3 और 4 इन दोनों की इंटेंसिटी क्या है, देखो पीला पीला कर दिया उसको, इनकी इंटेंसिटी क्या है, सेम है, लेकिन किस मटेरियल का बना हुआ है, अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। हैं क्या हुआ, थ्री, अच्छा ये सेकंड है, ये सेकंड एंड, अरे रुक जाओ पहले, इधर लिपापोती हो गया। यहां देखो एक लाइन यहां खींच लो, एक लाइन यहां खींच लो, खींच लिए। अब यहां किसकी किस कौन कौन मिल रहा है, यहां पर 1 2 मिल रहा है, इनकी इंटेंसिटी क्या है, यहां पर आकर के सेम हो जा रहा है, तो यही है 1 और 2 की इंटेंसिटी सेम है, लेकिन इस मटेरियल कैसा है, अलग अलग। यहाँ 3 और 4 की क्या है, मिल रही है, इंटेंसिटी सेम है, लेकिन मटेरियल क्या है, अलग अलग। दिस इज बिकॉज द सैचुरेशन करंट आर सेम एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल आर डिफरेंट। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि इनका सैचुरेशन करंट क्या दोनों का सेम है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, अलग अलग है। दो पेयर में गिवन है आपके पास, 1 2 और 3 4 दोनों को अलग अलग देखना है आपको, ठीक। अब देखो 1 3 करस्पॉन्ड टू सेम इंटेंसिटी, सॉरी 1 2 करस्पॉन्ड टू डिफरेंट इंटेंसिटी, 1 और 3 ना, तो 1 और 3 को देखते जाए, ये 1 उठा लो और ये 3 कौन सा है, ये उठा लो, इनकी इंटेंसिटी क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट इंटेंसिटी बट हैव सेम मटेरियल। क्यों, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी I1 और इसकी इंटेंसिटी I2, देखो हाइट देखो सैचुरेशन करंट वाली जहाँ पर सैचुरेट हो रही है, इस वजह से उनकी इंटेंसिटी क्या हो गई, अलग अलग। उधर 2 एंड 4, 2 भी यहीं पर आएगा, इसका सैचुरेशन करंट यहाँ आएगा, 4 का सैचुरेशन करंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इसका मतलब इनकी भी इंटेंसिटी क्या है, अलग अलग है। 2 एंड 4 हैव डिफरेंट इंटेंसिटी बट सेम मटेरियल, व्हाई, बिकॉज उनकी स्टॉपिंग पोटेंशियल आर सेम बट सैचुरेशन करंट आर डिफरेंट। क्लियर हुआ कहानी, क्या बोलना चाह रहा था, समझ में आया, फिर से समझो, नहीं आया तो 1 और 2 इंटेंसिटी, जिसकी सैचुरेशन करंट सेम समझ लेना उसकी इंटेंसिटी क्या सेम, मोटी मोटा बात किया जाए तो 2 और 1, 1 और 2 की सैचुरेशन करंट यहां मिल रही है कि नहीं मिल रही, इसका मतलब 2 और 1 का सैचुरेशन करंट सेम, तो इंटेंसिटी क्या होगी, सेम, ठीक। उसी तरह 3 और 4 की सैचुरेशन करंट क्या मिल रही है, सेम मिल रही है, तो इंटेंसिटी क्या होगी, सेम, मोटी मोटा बात कहा जाए तो, क्लियर। लेकिन अगर हम इसको देखा जाए, 1 और 3 को देखा जाए, 1 को देखो और 3 को देखो, तो 1 का सैचुरेशन करंट यहाँ है, ये वाला पॉइंट, और 3 का सैचुरेशन करंट यहाँ है, दोनों का सैचुरेशन सेम है क्या अलग है, अलग है, तो उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, अलग होगी। बस यही कहने का मतलब था। देखो क्वेश्चन कितना मन से घुमा रहा है, प्यार से, NCERT मारो गोली, ये क्या है, देखो क्वेश्चन क्या ये आया वो 2020 में, क्या बोल रहा है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कैथोड ऑफ अ फोटो सेल इज इंक्रीज्ड, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, हाउ विल द फॉलोइंग इफेक्टेड जस्टिफाई योर आंसर, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ठीक है, क्या बढ़ा रहे थे इसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे, मतलब आप न्यू बढ़ा रहे थे, ठीक है, एच न्यू में से न्यू बढ़ा रहे थे, तो एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इसको और बढ़ा दोगे तो इसकी वैल्यू भी तो बढ़ेगी, EK की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो EK इंक्रीजेस, ठीक है। दूसरा बोल रहा है फोटो करंट, जब इंटेंसिटी बढ़ रही है तो फोटो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज़्यादा होगी, तो फोटो करंट भी बढ़ना चाहिए, है ना, तो एज EK इज इंक्रीजेस बट नॉट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, the photo current will not be affected, why,
क्या बोल रहा है? जस्टिफाई आंसर, हाउ विल द फॉलोइंग बी अफेक्टेड? रुक जा। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कैथोड ऑफ अ सेल इज इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया गया था, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाया गया तो हमको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गया तो एनर्जी भी बढ़ गया, ठीक है, ई के से। फोटो करंट विल नॉट बी इफेक्टेड एज द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ई के इज ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, ई के भी उसी रेशियो में इंक्रीज करेगा, बट नॉट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है सर। फोटो इलेक्ट्रिक का फर्स्ट इफेक्ट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रॉन। इंटेंसिटी इज, इंसिडेंट लाइट। अच्छा यस, हाँ यार बात सही बोल रहे हो। इंटेंसिटी ऑफ, हाँ पहला वाला जो रूल था वो क्या कह रहा था कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा तब फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बढ़ेगा ना। यस, यहाँ पर इंटेंसिटी अगर बढ़ता तब फोटो इलेक्ट्रॉन या फोटो करंट बढ़ता ना। यहाँ लेकिन बढ़ क्या रहा है, क्वेश्चन में बढ़ा क्या रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है ना। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वेरी गुड, यही तो है बच्चे समझदार। ये क्या भाई साहब, क्वेश्चन टू, अरे ये सब निकालो हटाओ, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की कहानी बाहर हो चुकी है, कहानी खत्म करो। ये देखो, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, इक्वल है। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा आप लोग लिखेंगे, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये आपको मिलेगा कौन से चैप्टर में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम। The de Broglie wavelength associated with an electron and proton are equal. Prove that the kinetic energy of electron is greater than that of proton. ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए, हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल टू था H अपॉन में, याद होगा, अंडर रूट में 2mk, ये मतलब काइनेटिक एनर्जी। अब क्या बोल रहा है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल, मतलब दोनों का वेवलेंथ इक्वल है। तो यहाँ हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इधर हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसे लिख लिया जाए H अपॉन 2 अंडर रूट में 2m मास ऑफ प्रोटॉन इनटू k। प्रूव दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द प्रोटॉन। चलो इसको काट लेते हैं, स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग करोगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, ये हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, मिलेगा क्या। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, और इसको इधर लेते हो, तो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, कुछ किसी को याद है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। काटो इसको खटाखट, ऐसे इसको मत काटो, कम से कम इसको काट लो। 1.6 अपॉन में 9.1 इंटू 10 की पावर कितना होगा, नीचे कितना बचा, 4, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, +4 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। क्या मिल गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो गया 1.6 अपॉन में 9.1 इंटू 10 टू द पावर 4 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यार से ये निकाला हुआ है, और इसने बड़ा शॉर्टकट में निकाला है। इसने क्या किया है, EK को इन्वर्सली कर लिया मास पे, ठीक है। अब इसमें बता रहा है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। अब जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो ये बोला द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। बड़ा सिंपल वे में किया है, एक ये बड़ा वे है, जो वे आपको समझ में आए मैं तो कहूँगा एक ये क्वेश्चन को छापिए, दोनों चैप्टर में काम आएगा, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन एक आप लोग एकदम रट लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv या H अपॉन में अंडर रूट में 2mk।
अब यहाँ m में कुछ भी दे सकता है, m हो सकता है मास ऑफ प्रोटॉन हो या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा किसके बारे में बात कर रहा है। तो अगर कोई प्रोटॉन बोलेगा, जैसे इस क्वेश्चन में प्रोटॉन बोला है तो यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन रख दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख करके सॉल्व करिए। लेकिन ये फॉर्मूला रट लीजिएगा, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आने का 99.9% का चांस है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला नोट लिख लीजिए, जहां पे आप नोट लिखे ना इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां ये स्टार्ट किया वहां पे लिख लीजिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्वेश्चन लिखो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पर क्वेश्चन लिखो, जहां पे ये चैप्टर स्टार्ट किया सारे के सारे बच्चों लिखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पर क्वेश्चन। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, ये तो है स्टॉपिंग पोटेंशियल सब बताया भाग छोड़। ये भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे वर्क फंक्शन, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा, उसका ठिमकाने ज़्यादा। एम थ्योरी वाला पोर्शन छोड़ा अपना देख लेना तुम लोग। फिर देखो वही वाला क्वेश्चन आ गया, देखो देख रहे हो वेवलेंथ पे वही क्वेश्चन है, ढिमकाने ढिमकाने ढिमकाने, ठीक है। अब ये बोलो कि सर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, तो यही था लैम्डा इज इक्वल टू क्या था आपके पास h अपॉन में मोमेंटम था। मोमेंटम की जगह ही रखा गया था अंडर रूट में 2mk, ठीक है। k या k ही बोला जाता है, तो ये मोमेंटम ही है। ऐसे अगर मोमेंटम कह दे खाली पता लगाने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला पे रख करके आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा घबराने उबराने की जरूरत नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है, सॉल्व कर लेना तुम लोग। तो लगाना, मैं पीडीएफ सेंड करता हूँ आज। ढूंढ 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 कुछ नया दिखे तो मैं बता दूँ, सब वही है। डिम 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 डिम, ये सब मत लगाना। फिर वही क्वेश्चन है इज इक्वल, अच्छा वही कॉन्स्ट्रिक्ट लगा लो यार, छोड़ो। ये भी बता ही चुके हैं फोटो वाला कहानी। ये देखो चौथा वाला ऑब्जर्वेशन में बार बार पूछा गया, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चौथा वाला ऑब्जर्वेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस है। एग्जाम्पलर छोड़ दो, छोड़ो छोड़ो। 5 नंबर में देखो ये पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आया तो है नहीं है, आज तक आया नहीं है। तीनों लॉ को, चारों रूल को, कहानी को बताया है। चारों कहानी को समझो, दूसरों को समझाओ, आगे बढ़ो, बढ़ते रहो। ये भी 5 नंबर में, इससे क्वेश्चन अभी तक तो नहीं दिखा। इसका मतलब इससे 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन किससे मिलेंगे? 3 नंबर का ही क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, ठीक है। तो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ, आप लगाइएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, भेजिएगा, आगे बात किया जाएगा।